आनंद मार्गियों ने हर्षोल्लास पूर्वक मार्ग गुरुदेव का जन्मदिन मनाया। गढ़वा मदरसा रोड सोनपुरवा अवस्थित आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा जागृति में आनंद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मार्ग गुरुदेव बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम जिले के मार्गियों ने बड़े धूमधाम से आयोजन कर यादगार रूप में मनाया। यह कार्यक्रम प्रारंभ 5 बजे पंचजन्य से आरंभ होकर शंख ध्वनि, आवर्त कीर्तन, योग साधना, गुरु पूजा, चरम निर्देश, स्वाध्याय, आनंद वाणी पाठ, आशीर्वचन, प्रभात फेरी, सदर अस्पताल गढ़वा में अभावग्रस्त मरीजों के बीच फल वितरण, मिहिजाम क्लिनिक में पानशाला का उद्घाटन एवं 6 घंटे का अखंड कीर्तन के साथ संगीत नृत्य प्रतियोगिता एवं दार्शनिक परिचर्चा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर धर्मेंद्र देव ने सभी के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आनंद मार्गियों को अत्यधिक ऊर्जा के साथ आनंद मार्ग दर्शन, साधना एवं सेवा का प्रचार प्रसार जनहित में करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा, सुरक्षा एवं प्रगति सुनिश्चित किया जा सके। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का निर्देश है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में साधना, सेवा एवं त्याग सर्वोपरि है। इसका अवसर सभी को प्रदान करना हर आनंद मार्गी का कर्तव्य है, क्योंकि विश्व में अभी भी सभ्यता क्रम काफी धीमी प्रगति क्रम से हो रही है, जिससे अनिश्चितता व्याप्त है। अतः आनंद मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इस अवसर पर गिरिजानंद जी, डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी, दिनेश प्रसाद जी, राम जन्म जी, मनोज प्रसाद जी, कैलाश प्रसाद जी, मनदीप जी, अरुण जी, अनूप जी, सत्येंद्र जी, आलोक जी, रजत जी, ज्योतिर्मय जी, शुभम जी, गीतेश देव, अमन देव, गौतम देव, सुचित जी, धर्मवीर जी, सिद्धेश्वरी, चरण जी, आशीष देव, सुधांशु देव, चाणक्य देव, रामा देव, सावित्री देवी, आरती देवी, गायत्री देवी, ज्योत्सना देव, तृप्ति रानी, प्रिया देव, मनीष देव, वेद देव आदि उपस्थित थे। सर, थोड़ा जानकारी दिया जाए कि आनंद मार्ग क्या है और लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार। आज आनंद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गढ़वा भुक्ति के अनेक मार्गी बंधु, माताएं, बहनें, दादा दीदी सभी उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आनंद मार्ग एक मैन मेकिंग मिशन है, जहां पर मनुष्य को केवल शरीर से ही नहीं, मन से, विचार से उन्हें वास्तव में वास्तविक मानव बनाने का संकल्प हमारे मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का संकल्प है। सर, आम जनता अगर इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? यह संस्था और बाबा का उद्देश्य है कि इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घृणित है। यहाँ पर कोई हीन मान्यता किसी में रखने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण मनुष्य इस संस्था को जुड़ने के लिए, जैसा कि भगवान शिव ने बताया था, माता पार्वती ने उनसे एक बार पूछा था कि आध्यात्मिक लाभ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का सबसे न्यूनतम योग्यता क्या है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर किसी को मोक्ष का चाहिए तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर ही पर्याप्त है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर ही इस संस्था से जुड़ने के लिए काफी है। कैसे सर आपसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे इस वीडियो को देख के दूसरे लोग भी चाहेंगे कि ध्यान और अध्यात्म से जुड़े, शांति से जुड़े, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, यह संस्था संपूर्ण विश्व में अनेक यूनिट, भुक्ति, डेट्स, डायसिस, सेक्टर, रीजन, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है और जहाँ भी जो जाना चाहें पता करें। ऐसे हम सभी हमारे उपस्थित हमारे गणमान्य दादा हैं और इन्हीं से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर रविवार को यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन होता है। जी, यह सोनपुरवा उचरी, जी, गढ़वा बस स्टैंड के नजदीक। बताइए।
हम 1982 से आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं जी। और मेरा घर ऐसा पिछड़ा हुआ गांव से था। गांव का नाम बताइए। गांव गढ़वा जिला के सुदूरवर्ती यूपी और बिहार का बॉर्डर प्रति कुशवानी केतार थाना के अंतर्गत आता है। हाँ। वहाँ से आते थे। हाँ। और उस जमाने में हमारे समय में गांव का एक भी मैट्रिक नहीं पास था। अच्छा। और उस समय वो निकलने के बाद हम डाल्टनगंज गए। हाँ। और वहाँ जाने के बाद हाँ। मैं आनंद मार्ग से 1982 में जुड़ा। हाँ। उसके पहले हमारे घर पर अनेक तरह के कुरीतियों में फंसे हुए लोग थे। अच्छा, अंधविश्वास में लोग पड़े हुए थे जी। और यहाँ तक कि हम भी अगर वहाँ जाते थे। हाँ। तो अनेक तरह के फिजूल खर्ची हो जाता था। हाँ। जब आनंद मार्ग में मैंने आया। हाँ। तो आने के बाद इसमें चलने का, खाने पीने का, जीवन कैसे जीना है। हाँ। तो सारा तरीका बताया गया। हाँ। जिससे हमको कम पैसा में ही। हाँ। हमको पढ़ने का। हाँ। चलने का और आगे बढ़ने का बहुत तरीका हुआ। हाँ। यहाँ तक कि मैं घर का बहुत गरीब हूँ। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। और आनंद मार्ग में ही सेवा करके और अगल बगल ट्यूशन पढ़ा करके। हाँ। और इसी के अनुसार चलने से। हाँ। हमको जीवन में अत्यंत ही लाभ मिला। हाँ। और आज आनंद मार्ग का ही देन है। हाँ। कि मेरे पास बाबा के कृपा से, आनंद मार्ग के कृपा से सारा चीज उपलब्ध है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्था है। हाँ। जो कुरीतियों के लेकर के सहारा उसी। हाँ। से लोग अंधविश्वास से लेकर के बाह्य आडंबर में है। हाँ। आनंद मार्ग उसको क्लियर करता है। जैसे मरने के बाद लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ। जिंदा रहने के बाद उसको जो है कोई सेवा नहीं करता नहीं है। हाँ। और मरने के बाद उसको अंत्येष्टि करने के लिए बहुत खर्चा करता है। हाँ। शादी विवाह में अनेक खर्चा करता है। हाँ। आनंद मार्ग कैसे शादी करना है, कैसे मरने के बाद कैसे करना है, पर्व कैसे मनाना है, जीवन में बच्चे का जन्म उत्सव कैसे मनाना है, सारा प्रक्रियाओं से जीवन का जितना भी गतिविधि है सभी पर प्रकाश हमारे गुरुदेव ने दिया है। और इसी का मैंने फॉलो कर रहा हूँ। और आगे हमको कम खर्चा में आगे बढ़ने में बड़ी मदद। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है गिरिजानंदन जी। शिक्षक थे, रिटायर कर गए। ठीक, धन्यवाद। आप एक युवा महिला हैं, कब से आप आनंद मार्ग से जुड़ी हैं? नमस्कार। पहले आज हमारे गुरु का जन्मदिन है और मैं एज अ थर्ड जनरेशन बाय बॉर्न मार्गी हूँ। मेरे दादा, फिर मेरे पापा, फिर मैं। अच्छा, आप तीसरी पीढ़ी हैं जो आनंद मार्ग से जुड़ी। आपके दादा पिता सब जुड़े हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। तो आप क्या महसूस कर रही हैं? आपके पूर्वजों को क्या लाभ हुआ, आपको क्या लाभ हो रहा है? आनंद मार्ग एक संस्था है जिसमें हमारा मेन मोटिव है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। हाँ। मतलब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हाँ। समाज को देखकर, समाज हाँ। की सेवा को आगे रखकर हाँ। आगे चलने का एक हाँ। मार्ग है। हाँ। और इसमें मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। हाँ। और मेरे दादा, फिर मेरे पापा। और हाँ। इसमें एक और चीज़ है कि आनंद मार्ग इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा आगे बढ़ाता है। मतलब जातिगत जो भेदभाव है उसको दूर करता है। समाज जातियों में बटा हुआ है। हाँ। आनंद मार्ग सभी जातियों को इकट्ठा करके मानव एक समाज बनाना चाहते हैं। माने कि जो जातिगत बुराई है अभी समाज में, जाति के अनुसार भेदभाव, अत्याचार है, उसको नहीं मानता है आनंद। तो आप अपने दूसरे युवाओं को कुछ आप बताइए, जुड़ना क्यों चाहिए? आनंद मार्ग में जुड़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमें एक मार्ग बताता है एज अ पथ। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी भी संस्था पे जुड़ते हैं तो उसका एक मेन मोटिव होता है कि आप लोगों की सेवा करें। हाँ। और ये आनंद मार्ग हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि आनंद मार्ग एक सेवा संस्था है जिसमें हाँ। आप लोगों को आप तीसरी पीढ़ी हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी भी आनंद मार्ग से जुड़े? हाँ, बिल्कुल। आप खुश हैं आनंद मार्ग से जुड़ के? हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपके चेहरे पर तो प्रसन्नता दिख रही है। कब से आनंद मार्ग से जुड़े हैं, आपको क्या लाभ मिल रहा है? मैं आनंद मार्ग के संबंध में 1966 से ही मैं कुछ न कुछ साधना लेकर इसके बारे में समझा हूँ। 1966 के मैं दीक्षा लिया और इसके बाद इसके दर्शन जो बाबा दिए आनंद मूर्ति जी, उनके संबंध में मैंने अध्ययन भी किया। लगभग 50 साल से ज़्यादा से जुड़े हैं? वो जो भी 1966 है। तो फिर क्या आपको लाभ हो रहा है?
देखिए, लाभ तो बहुत से इस धराधाम पर लोग आए और बहुत सी अपने अपने उन्होंने योग दिया, लेकिन योग दर्शन जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया वह बहुत ही मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिया। इसमें योग आए बहुत से लोग, लेकिन प्रायोगिक योग साधना लोग नहीं दिए, और आनंद मूर्ति जी ने आकर एक प्रायोगिक साधना दी, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं। और कहिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राम जन्म मेहता है। इसमें क्या है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जी। एक सिस्टम है। हाँ। यम और नियम में ही हाँ। 5 और 5 10 सिस्टम आते हैं। हाँ। यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। हाँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी भक्ति प्रधान दादा ने हाँ। इसके लाभ के बारे में आपको बताया था। ठीक, बताइए, क्या अष्टांग योग करने से ऐसा लगता है कि ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ हैं और फिर मनुष्य से कोई भी गलत, कोई बुरा काम नहीं होगा? इसमें कितनी सच्चाई है? योग जो है, योग के संबंध में बहुत से लोगों ने परिभाषा दिया जी। लेकिन आनंद मूर्ति ने ये योग का परिभाषा दी, जो इसमें 8 को अंग होता है, उसका नाम है अष्टांग योग। 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये लेसन करने से मनुष्य का जिंदगी पार हो जाता है। परम पुरुष को तो सबको जानता है कि ये हर जगह सर्वत्र ये व्याप्त है जी। लेकिन ये योग की जो साधना है मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है और इससे हमारा समाज प्रगति पथ पर चलेगा, सुख से। तो सबको जुड़ना चाहिए आनंद मार्ग से, सब कुछ दम जुटना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब जीवन में व्यस्त हैं, दिन भर घर, जैसे महिलाएं दिन भर घर में काम करती हैं, पुरुष बाहर काम करते हैं, वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? सब कोई जुड़ सकते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ भी साधना पूजा कर सकते हैं जी। इसलिए सर्वत्र परमात्मा तो सर्वत्र हैं जी। और साधना तो हर एक जगह दी जाती है। अष्टांग योग की साधना हाँ। हर जगह लोग इसका व्यवस्था परम पुरुष ने दिया है कि अष्टांग योग साधना कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। और साधना लेकर के आप जीवन को कल्याण कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। सर, जरा बताया जाए कि एक आम आदमी कैसे लाभ ले सकता है आनंद मार्ग? और इसमें पूरी दुनिया के जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे जुड़ करके इससे लाभ से ले सकते हैं। इसमें जुड़ने में कोई अधिक समय की ज़रूरत नहीं है, धन की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे इसमें आ सकता है। परंतु इसमें आने के बाद कुछ कुरीतियां हैं, उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे सात्विक भोजन करना पड़ेगा जी, दोनों समय साधना करना पड़ेगा जी, यम नियम का पालन करना पड़ेगा। लाभ क्या होता है सर एक आम मनुष्य को? क्योंकि जो एक आम आदमी होता है वही सोचता है कि हमको क्या लाभ है कि हम आनंद मार्ग से जुड़े। आपको आनंद मार्ग में आने से लाभ ये है कि हमारा आने वाला वंश सब सुसज्जित ढंग से आगे बढ़ेंगे, कोई कुरीतियां में नहीं पड़ेंगे, कोई आतंकवादी नहीं बनेंगे, कोई बदमाश नहीं बनेंगे। खान पान रहन सहन सब चीज़ ठीक से चलेगा और आने वाला उसका भविष्य उज्जवल होगा और वो भी परमात्मा की ओर हमेशा अग्रसरित रहेगा। क्या शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर रामानुज प्रसाद, एमओ नगर उटारी। अपना नाम भी आप बता दीजिए। मेरा नाम तृप्ति रानी है। तृप्ति रानी जी, चलिए, तृप्ति जी ने तो बता दिया, उनके चेहरे पे भी खुशी दिख रही है, आपका चेहरा भी बहुत चमक रहा है। कब से जुड़ी हैं आप आनंद मार्ग से? हम भी दूसरी पीढ़ी है, मेरे माँ बाप भी आनंद मार्ग परिवार से ही हैं। अच्छा, बाद मैं आनंद मार्ग। आप दूसरी पीढ़ी हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी को भी जोड़िएगा आनंद मार्ग से। जी, हम बिल्कुल यही चाहते हैं। तो कितना समय देना पड़ता है आनंद मार्ग से जुड़ने पर? साधना में कितना समय लगता है? साधना में हमारे ऐसे जो सन्यासी होते हैं दीदी दादा, तो वो हमें लेसन देते हैं। हाँ। उसके बाद मतलब टोटल 5 लेसन होता है। हाँ। पहला लेसन से शुरू होता है, गुरु मंत्र वगैरह मिलता है। हाँ। तो साधना के लिए तो आप आधा घंटा 1 घंटा कितना भी समय दे सकते हैं, लेकिन सुबह शाम साधना करना जरूरी होता है। अच्छा, क्या फर्क आपको लगा साधना करने के बाद? कैसा लगता है? मन कैसा होता है? जीवन कैसा होता है? मन बहुत शांत रहता है। साधना करने से एकाग्रता बढ़ता है, आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट अच्छे से कर सकते हैं, बुरा ख्याल नहीं आता है, नेगेटिव माइक्रोवाइटा पे
मतलब निगेटिव माइक्रोबाइटा। तो युवाओं को अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी के समय में युवाओं को आनंद मार्ग से अच्छा पद नहीं मिल सकता है। अपने आगे के पड़ाव के लिए, आगे सक्सेस करने के लिए हर क्षेत्र में आनंद मार्ग का मतलब। तो क्या युवाओं को स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है, पढ़ाई में, करियर में लाभ मिल सकता है? स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, करियर में, हर चीज़ में लाभ मिलता है। आनंद मार्ग सिर्फ एक ऐसा साधना का पद्धति नहीं है जिसमें हम सिर्फ साधना करते हैं, उसमें योग है और हर चीज़ मतलब आप मतलब हर तरह का उसमें फायदा। चलिए, क्या आपका शुभ नाम हो गया? गायत्री कुमारी। ठीक। जो दिनचर्या हम लोगों का है, शहर वासियों का, गांव वासियों का, परिवार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब लोग अपने अपने काम में जुड़े रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्क अपने मोबाइल के माध्यम से ही समय बिताते हैं। हाँ। और घर पहुंचने के बाद लास्ट में यही करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं। हाँ। हम यही कहना चाहेंगे कि सब जो भी काम करें पॉजिटिविटी से करें, क्या हम करने जा रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये दो विचार को अपने मन में रखते हुए कोई भी काम को अगर करें, और शाम को जाने के बाद जिस तरह से मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, चार्ज लगाने के बाद अपने इष्ट को, चाहे जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके साथ 5 मिनट भी अगर कनेक्टिविटी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जीवन संतुलित में जीवन बीतने का 100% गारंटी चांस। क्या आपका शुभ नाम हो गया? कैलाश कुमार सोनी।